चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जो सतत विपक्ष में रहे ऐसे पार्टी की तीसरी बार सतत कंटिन्यूअसली सरकार बने और माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक वही व्यक्ति कंटिन्यूअसली जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो हो गए कई बार। ये वास्तव में एक बहुत विशेष बात है। और दूसरी बात ये है कि काम के आधार पर जो उन्होंने लोगों के लिए काम किया, जिस तरीके से उन्होंने भारत माता को एक ऊंचाई पे ले जाने की बात की है, वो लोगों ने समझ करके एक प्रकार से उनको वोट दिए हैं या उनके लिए कल्पना की है कि यही प्रधानमंत्री बने। ऐसा व्यक्ति मोदी जी आज है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये नेहरू जी के भी 3 कार्यकाल रहे हैं, उसके बाद पहले बीजेपी के पहले ऐसे कहे जाएंगे मोदी जी जो तीसरी बार कार्यकाल उनका रहा है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये गठबंधन की सरकार है जो 400 ये बात तो सही है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन कमजोर गठबंधन नहीं है। पहली बात तो ये है कि अटल जी के समय भी हम केवल 184 थे, यानी बहुत बड़ा अंतर था, तो बहुत बड़े गठबंधन पे हम निर्भर थे। अभी आप देखो तो 240 है, यानी केवल बहुमत के लिए 30-32 सांसद ही कम है, यानी ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं मैं मानती। और इसलिए ये जो गठबंधन है ये सभी लोग समझते हैं। और कांग्रेस के पास तो है ही नहीं, 99 है, 100 भी पूरे नहीं है सच में देखा जाए तो। और बाकी सब पार्टियां छोटी छोटी है, कितना भी करे तो भी। तो आज भी सब मिला करके भी उनके पास बहुमत नहीं है, और इसलिए ये एकमेव पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबसे बहुमत वाली, अच्छे बहुमत वाली पार्टी। और फिर गठबंधन भी करना पड़ेगा तो वो कोई बहुत सारे दलों के साथ या बहुत सारा ऐसा नहीं है। और इस दृष्टि से मैं मानती हूँ कि ये अच्छी सरकार चलेगी। और दूसरा ऐसा कि गठबंधन की सरकार में कुछ बातें तो एक दूसरे की मानना ही पड़ती है, सबको लेकर के चलना ही पड़ता है। पहले भी एनडीए की सरकार ही हम मानते थे, यानी आवश्यकता नहीं होने के बाद भी, हमारा पूर्ण बहुमत होने के बाद भी एनडीए के बाकी जो लोग थे उनको महत्व दिया जाता था। ये विशेष बात है। तो एनडीए की सरकार चलाने की वैसे आदत है, तो आगे बढ़ेंगे उसमें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता कि इस बार खींचतान ज्यादा होगी, खासकर नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू है उनको लेकर भी कई बातें सामने आ रही कि मनमाफिक जो है पद और मंत्रालय मांग रहे हैं। देखो एक बात मैं कहती हूँ, जैसे मान लो माननीय नीतीश कुमार ने पहले कुछ प्रकार का कुछ अलग अलग व्यवहार किया हो, कई बार गए आए वापस, मैं मना नहीं करती ना, लेकिन मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता है कि नहीं। और माननीय नीतीश कुमार जी ऐसे तो नहीं है, अनुभव तो है उनके पास, बहुत सारी राजनीति देखी है। और इसलिए अब एक प्रकार से वो भी उम्र के हिसाब से देखो तो ऐसे खड़े हैं वो कि यहाँ से बहुत आगे उनका प्रवास मुझे नहीं लगता कहीं उनके खुद के मन में भी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब के अनुभव से वो भी कुछ समझ करके, सोच समझ करके ही कदम डालेंगे, ऐसा मेरा अपना खुद का ये है, मन कहता है। वही बात चंद्रबाबू की, चंद्रबाबू नायडू भी वैसे समझदार है, डैशिंग है, लेकिन एक बार वो भी हार चुके हैं। हाँ, पूरी तरीके से जिस प्रकार उनकी सरकार गई
हम जिसको कह सकते हैं हम चुकड़ा साहब, हिंदी में जो बात आप लोग करते हो चुकड़ा साहब, तो वास्तव में इतना बड़ा धक्का वो भी झेल चुके हैं। तो ये होने के बाद मनुष्य थोड़ा तो समझदार हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये दोनों ये बातें समझेंगे कि किसके का साथ जाने में आगे का फायदा है, या राजनीति कैसे शांति से करना, ठीक तरीके से करना, ये बातें अनुभव से दोनों सीखेंगे। भाई आपको निमंत्रण मिला है, आप जा रहे हैं क्या शपथ में? आप भी जा रहे हैं शपथ में, निमंत्रण मिला है? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने पहले ही बोला, आया था मुझे फोन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री से कि पहली सूची वही बनाते हैं। तो उन्होंने कहा था ताई हम आपका नाम डाल रहे हैं। मैंने कहा मेरा नाम मत डालो, मैं लगता नहीं मैं इतने इसमें गड़बड़ में ये सब में मैं जाऊं, ऐसी स्थिति नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। भाई इंदौर में शंकर लालवानी जी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, टॉप आए हैं पूरे इंडिया में, तो आप क्या मानती हैं उनको भी मंत्री पद दिया जाना चाहिए केंद्र में? देखो ये तो प्रेरोगेटिव तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, इसलिए किसको मंत्री बनाना, किसको सरकार तो उनको चलाना है, आगे के कार्यक्रम भी उनको चलाना है, और इस दृष्टि से किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना ये उनका अधिकार है। राहुल गांधी तो को उनके अधिकार में मैं यूं ही कुछ सलाह दूं और अपेक्षा करूं, मैंने खुद के लिए कभी अपेक्षा नहीं करी, तो मैं दूसरे के लिए क्या बोलूं। राहुल गांधी को एलओपी चुन लिया गया है, क्या करें? अच्छी बात है, अब उन्होंने भी बहुत कुछ अनुभव लिया है। पूरे हिंदुस्तान को मैं मानती हूँ, ऐसा जो यात्रा उन्होंने की उसमें पूरे हिंदुस्तान का चित्र उनके सामने आया होगा कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान की समस्या क्या है, भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोग क्या चाहते हैं। यात्रा का उद्देश्य तो यही होता है ना, राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग प्रदेशों की क्या है। तो मुझे लगता है ये सच में उन्होंने अगर यात्रा में ये सब बातें समझी होगी तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट उनके ये विपक्षी नेता के रूप में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, वो दिखेगा, ऐसे में अपेक्षा करती हूं। चुनाव में भी उसका फायदा आप कह सकते हैं कि हुआ है उनको यात्रा का, जिस तरह से सीटें बढ़ी हैं उनकी, थोड़ा बहुत तो फायदा उनको मिला कि मेहनत उन्होंने करी, तो लोगों ने इतना तो समझा कि यह लड़का मेहनत करता है, इतना भाव तो उनके लिए बना है। अब इसको कायम करना कि वो ये लड़का केवल मेहनत नहीं करता, ये लड़का समझता भी है, ये अगर वो थोड़ा सा दिखा पाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रजातंत्र में विपक्ष भी मजबूत लगता है। लेकिन आपके कार्यकाल में ताई उनकी काफी कुछ हरकतें ऐसी थी जो मैंने क्या कहा, मनुष्य अनुभव से सीखता है। देखो मेरे कार्यकाल में वो नए नए थे, अब उन्होंने अनुभव लिया है, अब उन्होंने पूरा हिंदुस्तान घूम के देखा है, जगह जगह गए हैं, जगह जगह की परिस्थिति देखी, ऐसा मैं मानती हूँ, तो उसकी झलक तो मिलेगी, अब समझेगा कितना क्या देखा। आज भारत और पाकिस्तान का मैच भी है, काफी इंतजार रहता है लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं क्रिकेट में बहुत कुछ तो ये नहीं रखती, क्रिकेट देखने में मुझे आनंद जरूर आता है। सच्ची बात यह है, धोनी जब खेलता है तो मुझे और देखने में लगता है कि ये कुछ करेगा, मैं राह देखती हूँ उसकी, क्या रे कुछ करेगा, ये है मेरे मन में। अब इसलिए भारत पाक क्रिकेट ये हमेशा भावना के बाद ज़्यादा रही लोगों की, और इसलिए अपेक्षा तो ये रहती है पूरे हिंदुस्तान को कि नहीं नहीं भारत को जीतना चाहिए। आखिर खेल तो खेल है, और इसलिए देखते हैं, अच्छा खेलना चाहिए, अपेक्षा करते हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि अच्छा खेलो, जीतो, यही बोलेंगे।